गर्मा गर्मी है और उसके साथ साथ संसद में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गहमा गहमी चल रही है और गरम गरम बहस चल रही है। उसके साथ साथ आज दोपहर को 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर इस बहस की शुरुआत की और कहा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, उसके पीछे का मकसद क्या था, क्या विकल्प सरकार के पास थे और आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर का हश्र क्या हुआ है, क्या उसने अपना लक्ष्य साबित किया है या नहीं किया है। उसके साथ साथ कांग्रेस के तरफ से भी गौरव गोगोई इस पर भाषण करने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सरकार को कई सवाल पूछे हैं। उसमें से कुछ सवाल अनसुलझे हैं, अभी तक उसके जवाब मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसको लेकर भी बहस होगी। लेकिन कुल मिलाकर इस बहस में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार साफ नजर आई। सरकार ने बार बार यह कहने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना सेना के शौर्य पर सवाल उठाने जैसा है। दूसरी तरफ बार बार कांग्रेस की तरफ से यह पूछा जा रहा था कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों आई, पहलगाम के अंदर ये आतंकी कैसे घुसे और क्या पहलगाम के अंदर घुसे हुए आतंकियों को पकड़ने में सरकार कामयाब हुई है या नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल बार बार वो पूछते रहे कि आखिरकार सीज फायर किसके कहने पर हुआ है और पीओके अब तक पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है। इस तमाम गहमा गहमी के बीच पी चिदंबरम ने भी एक बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा किया है। ये पी चिदंबरम ने सीधे सवाल उठाया है कि आखिरकार एनआईए क्या कर रही है, क्या सरकार के पास पुख्ता सबूत है कि ये आतंकी होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं है जबकि पाकिस्तान से आए हुए हैं। इसको लेकर सरकार के पास क्या सबूत है। इन तमाम गहमा-गहमी के बीच कई सवाल है जिसको लेकर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का ही प्रतीक था। कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ कश्मीर के दचीगाम में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के ढेर होने की खबर आ रही थी। पहलगाम हमले के 100 दिन के अंदर ढेर किए गए तीनों आतंकियों के बारे में आशंका है कि ये पहलगाम नरसंहार वाले आतंकी भी हो सकते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा दोपहर 12 बजे से तय थी, जो विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे शुरू नहीं हो सकी, 1 बजे भी शुरू नहीं हो सकी। उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम मुझे भारतीय होने का गर्व है। 2 बजे जब शुरू हुई तो विपक्ष के जिन सवालों को लेकर चर्चा की जा रही थी उनके जवाब देने के लिए राजनाथ सिंह ने करीब 55 मिनट का भाषण दिया। यह है अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। ये जानना चाहते हैं। विपक्ष का सवाल था पहलगाम क्यों हुआ, जवाब नहीं मिला। विपक्ष का सवाल था आतंकवादी घुसे कैसे, जवाब नहीं मिला। विपक्ष का सवाल था आतंकी नरसंहार करने में कैसे कामयाब हुए, जवाब नहीं मिला। विपक्ष का सवाल था आतंकवादी सुरक्षा भेद कर नरसंहार के बाद भागे कैसे, जवाब नहीं मिला। विपक्ष का सवाल था भारत का राफेल गिरा कि नहीं, जवाब राजनाथ सिंह ने दिया। विपक्ष का सवाल था सीज फायर क्यों हुआ, राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। गिरे पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है। इस ऑपरेशन का मकसद
टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अभी शुरू हुई है। 16 घंटे की चर्चा है। विपक्ष के नेता संसद में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हम सब एकजुट हुए। जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। मैं भारतीय हूँ, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। विपक्ष सरकार से सिर्फ राजनीतिक सवाल ही नहीं पूछ रहा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की ओर से लिए गए फैसलों पर भी संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? मिशन द्वारा जो है, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद भारत की ओर से अपनाई गई विदेश नीति की सराहना की और 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय विदेश नीति की कमियां गिनाई। लेकिन कांग्रेस ने पाकिस्तान को दुनिया से मिल रही मदद को लेकर सवाल उठाए। जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज आप भारत उस पर क्या रवैया? वर्ल्ड बैंक का जो $40 बिलियन आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कामयाबी, शौर्य और पराक्रम पर पूरी संसद को गर्व है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद की राजनीति में विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगा रहा है। आज तक ब्यूरो।